कमाल फ़न से होती है असल शहरत ज़माने में, कमाल फ़न से होती है असल शहरत ज़माने में, बिना फ़न के कोई गालिब कोई रुस्तुम नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि कैलीग्राफी या दीगर जो शोबे है, अगर देखा जाए पेंटिंग के हवाले से बात करेंगे, वादी कश्मीर में आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया आप हर कोई चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी हमारी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नज़र आती होगी ऐसी चीज़। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ होनहार स्टूडेंट्स जो कैलीग्राफी के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इनसे हम जानेंगे कब से सीख रहे हैं ये चीज़ें और कितना आज तक इन्होंने सीखा है और आगे ये क्या करना चाहते हैं। मज़ीद हम जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से। नाज़रीन, बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम नजमा है। नजमा कहाँ से? मैं संग्रामा सोपोर। नजमा, देखा जाए कि दबदबा चल रहा है आज के डेट जी में कैलीग्राफी का, जी, इसके हवाले से हमें तफसीलन बता दीजिए। आपने कब से सीखना शुरू किया है और आपने क्या सीखा है और क्या इसके बेसिक्स? जी, मुझे लगभग 6 मंथ्स हो गए यहाँ आते हुए, और एक्चुअली मैं आई थी कोई और कोर्स करने के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ आई कैलीग्राफी क्लास में तो मैंने जब यहाँ के जो फ्रेम्स देखे वॉल पे लगा के, तो मैं वो माइल हो गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कैलीग्राफी जो है ये एक ऐसा फ़न है जो एक हर देखने वाले को अपनी तरफ माइल करता है। जैसे कि मैं माइल हो गई, मैं यहाँ आ गई और मैंने जब फ्रेम्स लगा के देखे तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा शौक़ बढ़ गया कि मैंने जो मेरा जिसके लिए मैं यहाँ आई थी वो मैंने स्किप किया और मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। मुझे एक ही कोर्स के लिए टाइम मिलता था दिन में, तो मैंने ये चूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई और मैं ज़ाहिदा मैम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं यही कहूँगी कि मैंने यही छोड़ी होती, लेकिन मैम के जो हौसले हैं हमारे लिए, मैम का जो बिहेव होता है हमारे लिए होता है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ नजमा जो बात कर रही थी कैलीग्राफी के हवाले से। नाजरीन मोहतरम, जैसे कि आपने खुद भी सुना है, नजमा यहाँ पे कुछ और करना चाहती थी, लेकिन इसने कैलीग्राफी देखकर इसमें इंटरेस्ट लिया है। ज़ाहिदा मैम की उन्होंने बात की, ज़ाहिदा मैम ने उनको बहुत ज़्यादा सिखाया है और ज़ाहिदा मैम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। मज़ीद हम जानेंगे, एक और तलबा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे हम सिकल्स के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? रुखसाना अख्तर। रुखसाना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि नजमा जी से हमने जाना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या इसने सीखा है, हमें आप बता दीजिए कि इसके बेसिक्स क्या है। ये सिर्फ पहली बात यह है, इसके अलग अलग खत होते हैं। हमें पहले से पता नहीं होता था उर्दू में हम कैसे लिखते हैं। अब हमें कैलीग्राफी में आते हैं तो हमने सीख लिया अलिफ का मेजरमेंट, अलग अलग हरफ का अपना अपना मेजरमेंट होता है। पहले हम इसके लिए लाइन्स बनाते हैं, कट डालते हैं। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं 4 लाइन्स कॉपी में, उर्दू के लिए कोई कॉपी नहीं होती थी, अब हम अपने हाथों से खुद बना सकते हैं। नजमा, एक और बात। रुखसाना, यस रुखसाना, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खुद को आप कहाँ देख रही है कैलीग्राफी में आगे जाके? जी सर। यस सर। रुखसाना, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप खुद को कहाँ देख रही है कैलीग्राफी में? जी सर, पहली मेरी कॉपी यही थी। पहला हम ऐसे लिखते थे। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा पैन करके दिखाइए इसको। पहले हम ऐसे लिखते थे, फिर हम रोज़ लिखते हैं, तो हमने सीखा अब हम ऐसे फ्रेम बनाते हैं, ऐसे नाम लिखते हैं जो हर कोई नाम नहीं लिख सकता। ऐसा कैलीग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होता ये स्किल। इससे रोजी रोटी ये से घर बैठ के हम अच्छे से कमा सकते हैं। कितने में ये फ्रेम बिकता है? 1000 में बिकते हैं। एक फ्रेम 1000 में बिकता है? ये सर। तो इसका मतलब है अगर इंसान 10 ही फ्रेम भेजे महीने में 20 फ्रेम, तो ठीक, उसमें ठीक कमाई होगी। ये सर। ये थी हमारे साथ रुखसाना जो बात कर रही थी कैलीग्राफी के हवाले से। रुखसाना का यही कहना है कि बहुत कुछ उसने सीखा है। उसका ये भी कहना है कि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रेम है 1000 में बिकता है एक फ्रेम। अगर ये 10 या 20 ही बनाए तो अच्छी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, ये रुखसाना का कहना है। मज़ीद हम जानेंगे जो यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम जानेंगे इसके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? खुशबू मंजूर। खुशबू, मुझे बताइए, नाम से ही आप खुशबू है, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ ये आर्ट बनाया है, मतलब कैलीग्राफी को लेके या ग्राफिक्स को लेके बता दीजिए हमें तफसीलन।
कैसे आप बना रही है और कब से आप बना रही है? पहले हम मतलब जैसे ऐसे नाम लिखते हैं ना मतलब कैलीग्राफी में, फिर हमारा कन्वास पेपर जो होता है वो प्लान होता है, फिर हमें ग्राफिक डिज़ाइन में सिखाते कि हम कैसे कलर मिलाएंगे, मतलब यहाँ मतलब जो कलर होते हैं हमें वो हम कैसे मिक्स करेंगे, फिर हम बैकग्राउंड ऐसे जैसे इस तरह बैकग्राउंड हम दे सकते हैं, मतलब जो हमारा मतलब जो नाम है वो मतलब बहुत अच्छा लगे इस ग्राफिक डिज़ाइन से। खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि आपने स्किल्स की हमने बात की, ऐसे आप बना रही है, अगर देखा जाए कि बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में कैलीग्राफी को लेके या ग्राफिक डिज़ाइन को लेके, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या बेहतर है अगर देखा जाए कि बिकती है? मतलब जैसे कि हमने देखते हैं कि जो मतलब यहाँ जो नए जो आर्टिस्ट निकले हैं, सो कोई आर्टिस्ट, उन्होंने इस कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जो हम मतलब हम 2 साल लगाते हैं इसको मतलब लिखने में, 2 साल हम लगाते हैं, वो बस 3 ही महीने में मतलब वो ऐसे कलम मतलब जो मतलब वो है ना मतलब डबल पेंसिल, उससे ऐसे मतलब लाइन्स डालते हैं, फिर उसमें कलर डालते हैं और बेचते हैं। बट आपका मतलब है कि जो वो बनाते हैं वो नकली होता है। एक तो ये चीज़, नाज़रीन मोहतरम, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये जो कलम देख रहे हैं, आपने पहले आयाम में बहुत ज़्यादा देखा होगा ये, लेकिन ये जो कलम है आज की डेट में ये चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कैलीग्राफी इस चीज़ से बनाई जाती है। तो मज़ीद हम जानेंगे इस कलम के हवाले से खुशबू से। कलम को क्या बोलते थे? इसको हम नार कलम बोलते हैं। कशीर पर क्या सुना? कश्मीर में भी हम नार कलम ही बोलते हैं। बिल्कुल। कब आपने पहली बार ये कलम देखी है? हाँ, जब मैं पहली बार यहाँ आई हूँ तो मैंने पहली बार इसको देखा। तब आप कब किस जमात में पढ़ रही थी जब आप यहाँ पे आई? मैं 12th में पढ़ती थी। मतलब 12th में आपने ये पहली बार कलम हाँ, देखा? इससे पहले कभी नहीं देखा? मैं मतलब जब मैं नर्सरी में थे, नर्सरी से 12th तक मैंने कभी ऐसे कलम नहीं देखा, ना मुझे पता था ये क्या है। जो ये कलम है, इसको देखकर आपने क्या महसूस किया? मतलब मुझे लगा कि मतलब कुछ अलग है ये। जब मैं यहाँ आई मतलब हम मतलब इससे मतलब बहुत कमा सकते हैं, मतलब जैसे कि मतलब यहाँ घर में फंक्शन होते हैं, मतलब जो किसी का बर्थडे हो, मतलब हम खुद मतलब अपने हाथों से गिफ्ट हाँ, हम गिफ्ट खुद अपने हाथों से बनाते हैं, उनको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आपने सुना, ये थी हमारे साथ कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट्स जो बात कर रहे थे अपने हुनर के हवाले से। उन्होंने बहुत सारी कैलीग्राफी बनाई है, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो फ्रेम्स लगे हैं। तो मज़ीद हम जानेंगे जाहिदा जी से जो यहाँ इनको सिखा रही है। जाहिदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम। सर, आपका भी, आपने खुद का टाइम निकाला हमारे लिए आए, इस कैलीग्राफी के हवाले से हमारे बच्चों के साथ बात की, इनकी भी हौसला अफजाई की, उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कब से ये कैलीग्राफी सिखा रही है? जी सर, हम यहाँ 2007 से कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। तब मुझे लगता है इस एरिया में, मुझे लगता है कश्मीर में, पूरे कश्मीर में इसका रुझान बहुत ज़्यादा कम था। जब से हमने इसकी आबियारी की है, जब से हम इसको चलाते आ रहे हैं, आजकल है ट्रेंड की कैलीग्राफी, लेकिन जो नए नव आमूज जिनको मैं बोलूँगी, सो कॉल्ड आवर आर्टिस्ट्स, वो क्या करते हैं, वो मतलब थोड़ा सा सीखने के बाद खुद को प्रोफेशनल कहते हैं। तो के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कम से कम आपको 2 साल देने, 2 साल, कम से कम आपको मिनिमम आपको 2 साल देने, तब जाके आप इस काबिल बनेंगे कि आप फ्रेम्स बना सके अपने आर्ट को, अपने जो आपके अंदर फ़न जो आपने सीखा है उसको दूसरों तक ला सकते हैं। 2 साल कम से कम आपने, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने, इससे होता है, उससे असर पड़ेगा, आपकी हैंड राइटिंग पे असर पड़ेगा, आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी जो मतलब आपका जो फ़र्क है, लाइक हमें बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि ते और तो में क्या फ़र्क है, वो आपका दूर हो जाएगा इन 2-3 महीने में। लेकिन जो असल में आप जब कैलीग्राफर बनेंगे तो उसके लिए मिनिमम आपको 2 साल देने, तब जाके आप कैलीग्राफर कहलाएंगे, तब जाके आपका ये जो फ़न है, ये फ़न आपके लिए क्या है। कितने स्टूडेंट्स को आज तक आपने सिखाया? हम हर साल पहले हम निकालते थे मतलब 25-25 बच्चे हम बैच में लेते हैं, लेकिन आजकल हम
2 सालों के लिए, लेकिन आजकल हम 50 का बैच होता है, 25 एक ग्रुप का होता है, 25 दूसरे ग्रुप का होता है. इसका मतलब है सीनियर्स का अलग लेवल से होता है, जूनियर्स का अलग लेवल से होता है. आपका ये डायरेक्ट कहना है कि बच्चों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. बच्चों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता है. पहले हम लेते थे मैट्रिक से ऑनवर्ड्स बच्चे, लेकिन आजकल पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि 5th के बच्चे, 6th के बच्चे, इनको लीजिए, इनको सिखाइए. अब पेरेंट्स वहाँ से डिमांड करते हैं कि आप बोले नरकल कहाँ, जैसे हमारी बच्ची ने एक बोला, बच्ची बोल रही थी कि मैंने नरकल देखा है 12th में. बिल्कुल. तो बच्चे जब पेरेंट्स आजकल देखते हैं तो वो ढूंढ के लाते. आजकल नारकल का मिलना मुश्किल हो गया, हालांकि आपको पता है हमारे कश्मीर में मिलते थे. नाउ-अ-डेज़ वी आर, मतलब हमें बहुत दिक्कत होती है हमें ढूंढने में. तो नारकल के लिए अब पेरेंट्स हमें बोलते हैं हमें कहाँ से मिलेंगे, इंक कहाँ से, ये वो चीज़ें. अब पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को, क्योंकि आप देखिए मैट्रिक में आपके बच्चे के पास साइंस में बराबर मार्क्स होंगे, मैथ्स में बराबर मार्क्स होंगे, SST में बराबर, लेकिन उर्दू में कम होंगे, जिसकी वजह से उसकी परसेंटेज डाउन रहती है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा उर्दू जो है वो बेसिक से ही सही नहीं होता है. आपका डायरेक्ट कहना यहाँ पे ये है कि एक तो इंसान अब एक फ़न सीखता है और उर्दू लैंग्वेज. जी सर, मैं एक शायर कहना चाहूँगी, कमाल फ़न से होती है असल शहरत ज़माने में, कमाल फ़न से होती है असल शहरत ज़माने में, बिना फ़न के कोई गालिब, कोई रुस्तुम नहीं बनता. जी सर, कोई रुस्तुम तो बन नहीं सकता है जब बिना तक इंसान, जब तक इंसान के पास फ़न हो. और आपके वसातत से मैं मतलब लोगों तक ये बात कहना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस फ़न की ओर रागिब कीजिए, उनको दिखाए, उनको सिखाइए, ताकि उनको पता चले कि सीन के 4 दांत नहीं 3 होते हैं, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं. सीन और से का फ़र्क सिखाइए बच्चों को. यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ कि जैसे आपने सीन की 3 दांत की बात बोली जी, आपका ये मानना है कि मतलब जैसे ABCD सिखा रहे हैं वैसे उर्दू में भी बहुत सारी फ़र्क होती है जो आज के डेट में हमारे बच्चों को पता नहीं. जी सर, जब मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं स्कूल गई तो मुझे वहाँ सिखाया गया ये 4 लाइन कॉपी है, तो ऊपर वाली 3 लाइन से मुझे कैपिटल A लिखना है, वो ऊपर वाली 3 लाइन में लिखा. लेकिन उर्दू क्लास में मुझे फ्रॉम माई प्री नर्सरी टिल माई ग्रेजुएशन और PG लेवल मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपको अलिफ लिखना है तो कितना बड़ा लिखना है, बे लिखना है कितना बड़ा लिखना है, ते लिखना है कितना बड़ा. लेकिन जब मैं कैलीग्राफी में आई, या मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि मैम कैलीग्राफी में आने के बाद हमें पता चलता है इसका मेजरमेंट कैसा होता है, हर एक वर्ड का इसका अपना कायदा होता है, कवानीन होते हैं इसके भी. तो अलिफ का मेजरमेंट होता है, बे का मेजरमेंट होता है. पहले इसके लिए जिस तरह हमें मार्केट में मिलती है 4 लाइन कॉपी रेडीमेड, इसके लिए उर्दू के लिए आपको कोई रेडीमेड कॉपी नहीं मिलती है. हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, वो अपने हाथ से इसके लिए एक फ्रेम जैसा बनाते हैं, एक लाइन, एक निशस्त इसके लिए पहले बनाते हैं, कुर्सी इसके लिए बना, तब जाके वो लिखते हैं और बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से लिखते हैं. ऐसे ही नहीं कि हमने उठाया कलम तो लिख दिया, इसके लिए बाज़ाब्ता मेजरमेंट करना होता है, हर एक वर्ड का, हर एक हरूफ का. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा जी. शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारे साथ ज़ाहिदा जी जो यहाँ पे कैलीग्राफी सिखा रही है. जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि कितना अशद ज़रूरी है ये सीखना, क्योंकि इससे हमें उर्दू है उसमें फ़र्क साफ दिखने को मिलेगी. ज़ाहिदा जी ने बाकी पेरेंट्स से भी यही मैसेज पास की यहाँ से, आप आइए अपने बच्चों को यहाँ पे उर्दू के साथ साथ कैलीग्राफी सिखाएं, ताकि उनका जो हुनर है, उनकी जो उर्दू लैंग्वेज है, उनका जो उर्दू सबक है वो दुरुस्त हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया.